इतना तेज नमक फरीद? नमक? जहर लग रही है बिल्कुल। क्या मुझे मारना चाहते हो? मुझे ऐसे पकड़े, हत्यारी ले जाओ। पागल कर दोगी तुम मुझे। और वो लोग भी क्या सोचेंगे कि इद्दत में बैठी लड़की के रिश्ते तलाश हो रहे हैं। मत करो मुझसे इस तरह बहस। कहा ना मैंने तुमसे। तुम क्या कर रही हो यहाँ मेरे कमरे में? मोबाइल मशीन लगा रही थी तो सोचा तुम लोग के कपड़े भी ले जाओ। अच्छा, ये सब तो फरीद के कपड़े हैं ना? मेरा तो एक भी नहीं है इनमें। मोबाइल मुझे बस यही नजर आए थे। जाहिर है आजकल तो तुम्हें फरीद के अलावा कोई और सुझाई जो नहीं देता, इसलिए, है ना? तुम्हारे लहजे की काट तुम्हारे दिल में छुपे शक को उभार रही है। मोमल, अपना लहजा दुरुस्त करो और तुम अपना कैरेक्टर दुरुस्त करो। बस मोमल, आगे एक लफ्ज मत बोलना। बस अनाया, एक कदम भी फरीद की तरफ आगे और ना बढ़ाना। मैं उन औरतों में से नहीं हूं मोमल जो अपने शौहर की मौजूदगी में दूसरों के शौहर पर नजर रखती, चाहे वो उनका अपना बहनोई ही क्यों ना हो। यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूं कि फरीद बदकिस्मती से बहनोई है तुम्हारा। बकवास बंद करो मोमल। अभी तक तो मैं ये समझती रही कि सिर्फ हसद और रकाबत ने तुम्हारी आंखों पर पर्दे डाल रखे, तुम्हारे जुनून ने तुम्हें अंधा कर रखा है। मगर अब समझ में आया तुम्हारी तो ज़हनियत ही गंदी है। मोमल, तुम तो रिश्तों का तकद्दुस ही भूल गई हो। जहन्नम में जाओ मोमल। अम्मी, मेरी बेटियां इतनी घटिया हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। शर्म और हया नाम की तो कोई चीज है ही नहीं तुम लोगों में। सलीम ने जिस चौराहे पे तुम लोगों को खड़ा किया था ना, वो सही मकाम था तुम लोगों का। इस घर के लायक ही नहीं थे तुम लोग। अम्मी, आप मुझे ही क्यों बोल रही है? इसे क्यों नहीं कुछ कहती? ये मुझसे अली को छीनना चाहती है और मुझे इल्जाम देती है कि मैं फरीद पर मैली नजर रखती हूँ। जो मैंने सुना देखा वो कह दिया। खामोश, ना ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी ना, याद करोगी दोनों। किस कदर खुदगर्ज और एहसान फरामोश हो तुम लोग। साइमा तुम लोगों की फुप्पो है। अरे कुछ तो अपनी सास का ख्याल करो, बीमार है वो। उसने मेरी और अपने मरहूम भाई की बात की लाज रखते हुए तुम दोनों को अपनी बहुएं बना के इस घर में लेके आई। तुम लोगों को जरा सा भी ख्याल नहीं है, जरा इज्जत का ख्याल नहीं। आइंदा मैं तुम लोगों के घर पे कदम नहीं रखूंगी और तुम दोनों भी मेरी दहलीज पे कदम ना रखना, वरना टांगे तोड़ दूंगी। मगर अम्मी आप पूरी बात तो सुने मेरी। क्या सुनो? क्या बात सुनो? ये किस बात पे झगड़ा हो रहा था? अरे कुछ शर्म और हया करो, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना छोड़ दो। बेगैर तो। अम्मी आप बैठिए। हटो। और एक बात याद रखना, इस बात की खबर फरीद, अली और साइमा को नहीं होनी चाहिए, वरना सारी जिंदगी तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। जाओ यहां से अनाया। अम्मी चल। अम्मी ने कल फिर किसी मिसेस फारूकी को यहाँ पे बुलवा लिया मुझे दिखाने के लिए। मैं क्या करूं निमरा? पता नहीं अम्मी को ये बेटियों की दुकान सजाने का क्या शौक है। खैर, मिसेस फारूकी अच्छी खातून है, उनसे मिलने में कोई हर्ज नहीं है। मैं शादी नहीं करना चाहती। शादी के तस्वुर से भी मेरी हड्डियां चटकने लगती हैं। गालियां कोसने मेरे कानों में गूंजने लगते हैं। सवेरा, देखो अम्मी से बात करने का कोई फायदा नहीं। मिसेस फारूकी को आने दो, उन्हें हम देख लेंगे। क्या देख लेंगे? मैंने तुमसे कहा ना मुझे शादी ही नहीं करनी है। अच्छा भाई, तुम्हें कौन फोर्स कर रहा है? अगर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा शादी करने का तो ना करो। मेरे ख्याल से तो तुम कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो, इवनिंग क्लासेस। मैं भी यही सोच रही थी कि मैं फर्दर स्टडीज करूं और कहीं बाहर के मुल्क चली जाऊं।
किसी ऐसे देश में जहां शौहर अपनी बीवियों पर तशद्दुद ना करते हो और जिन बीवियों के बच्चे ना होते हो ना तो उन्हें कोई बांझ ना बोले। और मर्द अपना चेकअप कराने में कोई आड़ ना समझते हो। हाँ हाँ, ये भी इंसाफ तो यही है ना। इससे तो ये साबित हुआ कि तुम शादी करना चाहती हो। हाँ नमी, अब मेरी क्या शराइत है वो मैं बता चुकी हूँ। अम्मी के लाए हुए किसी भी रिश्ते को मैं अपनाऊंगी नहीं, क्योंकि अब मैं शादी के नाम पर बिजनेस नहीं बनना चाहती। देखो बीबी, जब घर की बहू मुलाजमों से पूछ-गुछ करे ना तो समझो मामला गड़बड़ है। बड़े अमीर लोग हैं, बहुत ज्यादा जायदाद है, बैंक बैलेंस है, वो रिश्ता लाना चाह रहे थे। अच्छा, अल्लाह तौबा है, जब भी ये मार्केट जाता है तो ऐसी गली सड़ी सब्जी लेकर आता है जिसे इंसानों ने नहीं भेड़ बकरियों ने खानी है। अरे बुआ, किस पे नाराज हो रही हैं आप? अरे अब देखो, वो जो लड़का ऊपर के काम के लिए रखा है ना, वो इतनी गली सड़ी सब्जियां लाया है। अब ये लौकी देखो कितनी पकी हुई है, क्या साइमा बेगम ये खाएंगी पकी हुई लौकी? अच्छा बुआ, एक बात तो बताएं, आप यहाँ कब से मुलाजमा है? कब से? और ये मुलाजमा किसको कहे भाई? अरे तुम नहीं जानती हो, साइमा बेगम मेरे हाथों की खेली हुई है और तुम्हारा अब्बा उसको भी हाथों में खिलाया है। वो तो साइमा बेगम जब लंदन चली गई तो मैं गांव चली गई, अब वो वापस आई है तो मैं भी यहाँ आ गई हूँ। मगर तुम ये क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, यूं ही बस घर में आपकी अहमियत देखी तो सोचा पूछ लूं। वैसे बुआ ये तो बताएं मुझे कि इन लोगों का लंदन में बिजनेस क्या था? मैंने कहा ना, मैं गांव में थी, उनके साथ नहीं थी। और ये सब तुम क्यों पूछ रही हो भाई? ऐसे? देखो बीबी, जब घर की बहू मुलाजमों से पूछ-गुछ करे ना तो समझो मामला गड़बड़ है। कितनी चालाक बुढ़िया है। भाभी, आखिर ऐसी कौन सी जल्दी है जो आप जा रही हैं? आप है तो मुझे इतनी बेफिक्री है, ना बच्चियों की कोई परेशानी, ना घर का कोई मसला। मैं तो बस यूं ही उठकर आ गई, घर के दरवाजे भी लॉक नहीं किए। तो फिर आप अली या फरीद को अपने साथ ले जाएं और हर चीज बंद कर वापस आ जाएं। नहीं सैम, अब जाने दो मुझे, मैं फिर आ जाऊंगी। अरे खतीजा बहन, यहीं रुक जाए ना, तुम यहाँ होती हो तो बहुओं के मिजाज भी ठीक होते हैं। हुआ? अरे नहीं बुआ, वो दोनों मेरी नहीं साइमा की बेटी है और इसे इख्तियार है कि ये जब चाहे फुप्पो से सास बन सकती है। अल्लाह ना करे भाभी, कैसी बातें करती हैं आप? आखिर बच्चियां हैं, घर का हर मामला समझते हुए थोड़ा वक्त तो लगेगा उन्हें, लेकिन सब सही हो जाएगा। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि मुझे ठीक हो जाने दे, फिर चली जाइएगा आप। मैंने कहा ना, मैं फिर आ जाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन फिर आप अकेली मत जाइए, अली आने वाला है, उसे अपने साथ ले जाइए, वो आपको छोड़ाएगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। बुआ, साइमा की दवा का वक्त हो गया है, जरा पानी दे। मैं लाया। चलो भाई, तुम भी उठो, आराम करो, बहुत हो गई। अच्छा भाभी, तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती। पता नहीं क्या बात है, साइमा का नंबर ही नहीं मिल रहा। तुम्हारे पास कोई दूसरा नंबर है? हाँ, अनाया का है। वो साइमा पुप्पो को छोड़े, मुझे ये बताएं कि मिसेस फारूकी जो रिश्ता ला रही है वो कितनी जायदाद दे रहे हैं? खैर तो है, तुम क्यों पूछे जा रही हो? तुम्हें तो नफरत है रिश्तों के दरमियान दौलत से। वो एक शख्स से बात हुई थी मेरी हॉस्पिटल में, बड़े अमीर लोग हैं, बहुत ज्यादा जायदाद है, बैंक बैलेंस है, वो रिश्ता लाना चाह रहे थे। अच्छा, तो बुला लेना था उन्हें। जी वो तो कह रहे थे, लेकिन मैंने खुद ही मना कर दिया। इतना अच्छा रिश्ता और तुमने मना कर दिया? आपने मिसेस फारूकी को जबान दे रखी है इसीलिए। फिर अभी हाँ तो नहीं की थी ना, फिर जब तक मिसेस फारूकी वाले मेरी शर्तें नहीं मान जाते मैं हाँ तो नहीं करूंगी ना।
हाँ, उनको तो सारी शर्तें कबूल हैं। जायदाद, बैंक बैलेंस, गाड़ियां सब सवेरा के नाम हो जाएंगी। अरे वाकई, मैं तो कहती हूँ फौरन बुला लो। मिसेस फारूकी को बाद में बुला लेंगे। नहीं, मिसेस फारूकी को आने देना। हम कुछ प्लान कर लेंगे कि वो सवेरा को नहीं, मुझे मतलब समझ रही है ना आप मेरा? वाह, शुक्र है निम्रा, तुम्हें भी अकल आई। देखो, दौलत के बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं। और वैसे भी जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, जान छूट जाएगी तुम्हारी उस साजिद से। मेरी शादी? ठीक कह रही हैं आप। अली बेटा, जी ममानी। क्या बात है, सब ठीक है ना? जी ममानी, सब ठीक है। मुझे ठीक नहीं लग रहा। तुम डॉक्टर के पास गए थे ना? जी ममानी जी, वो डॉक्टर्स कह रहे थे कि हाँ ममा ठीक है। मैंने ये तो नहीं पूछा। सच सच बताओ, क्या बात है? डॉक्टर्स कुछ ज्यादा पूरी उम्मीद नहीं है। अल्लाह खैर करे। फिर? मैं सोच रहा था कि अम्मी को अमेरिका लेकर चला जाऊं। कम से कम वहां पर यहाँ से बेहतर फैसिलिटीज मिलेंगी। अगर ऐसा होता तो साइमा पहले ही अपना इलाज करवा चुकी होती। इसी बात का तो दुख है कि अम्मी ने ये बीमारी हमसे छुपा के रखी। माँ है ना बेटा, औलाद को दुख नहीं दे सकती। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स अमेरिका भिजवा दी हैं। 2-4 दिन में रिजल्ट्स आ जाएंगे, फिर मैं अम्मी को अमेरिका लेकर चला जाऊंगा। अल्लाह सबब बनाएगा बेटा, मगर तुम अकेले, मेरा मतलब है कि नहीं ममानी, मैं अनाया को साथ लेकर जाऊंगा। जाओ, जाके मुंह हाथ धो लो, वरना साइमा तुम्हारी शक्ल देखकर ही समझ जाएगी। मैं तुम्हारा खाना वहीं लगवाती हूँ। जाओ, शाबाश। साइमा के लिए सूप बन गया? जी अम्मी, बस तैयार हो गया, मैं लेकर ही जा रही थी। इधर तो मुझे। क्या कर रही हैं आप? अपनी तसल्ली। ये सूप अनाया ने बनाया है और लेके तुम जा रही हो। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि अनाया ने जो सूप बनाया है मैं इसमें कुछ मिला दूंगी? आप सिर्फ मुझ पर ही क्यों शक करती हैं अम्मी? तुम दोनों पर शक है। और सुनो, साइमा की तबीयत ठीक नहीं है। अली और अनाया शायद उसे इलाज के लिए अमेरिका लेके जाएंगे। दोवें घर में क्या ले आई? दिल का रोग ही पाल लिया। क्या अनाया अली के साथ अमेरिका जाएगी? अम्मी की बीमारी लाइलाज है। नहीं अली, आप अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तुम मुझे जल्दी से खुशखबरी सुना दो। अली मेरा बड़ा बेटा है ना। मगर पहले आप वादा करें कि आप जल्दी से अच्छी हो जाएंगी। सोतेली 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 सोतेली। क्या बात है अली, क्या हुआ है? कुछ नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। अली,
अली, आपको मेरी कसम है, मुझसे कुछ मत छुपाएं प्लीज। मैं कितना बेबस हुआ अनाया। मेरी माँ मुझे छोड़कर जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। खुदा के लिए अली ऐसा ना बोले। क्या कहा है डॉक्टर्स ने? यही कि अम्मी की बीमारी लाइलाज है। नहीं अली, आप अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मैं अपने आप से मायूस हूं। मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं कर सकूंगा और यूं ही नामुराद इस दुनिया से चला जाऊंगा। नहीं अली, इतनी मायूसी कुफर है, ऐसा तो ना कहना। आप अम्मी से कितना प्यार करते हैं, रो रहे हैं आप उनके लिए, और फिर मेरा प्यार, मेरे आंसू सब बेकार हैं। मैं क्या करूं, कहां लेकर जाऊं? डॉक्टर्स कहते हैं कि अमेरिका लेकर चला जाऊं, मगर मुझे लगता है कि एक झूठी आस दे रहे हैं। अली, आस ही उम्मीद और उम्मीद ही जीत बनती है। आप अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखें ना। अनाया, तुम मेरा साथ दोगी ना? मरते दम तक। और अगर पहले मैं मर गया फिर भी? अली, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी बात का जवाब दो। कभी मेरी माँ और इस घर को छोड़कर नहीं जाओगी? कभी नहीं अली, कभी नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। वादा? वादा। अच्छा, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम दोनों खामखा परेशान हो रहे हो। अभी हम बिल्कुल भी परेशान नहीं, बस आप आराम कर। समझ नहीं आ रहा, मैं तो नींद की दवाई भी खाई है लेकिन आराम ही नहीं आ रहा। नींद जैसे भाग सी गई है कहीं। अम्मी, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो हमसे बातें करें ना। अली, ज्यादा बात करती हूँ तो सांस फूल जाता है, वरना मेरा भी दिल करता है कि तुम लोगों के साथ हर वक्त हंसती बोलती रहूं। बस अनाया, तुम मुझे जल्दी से खुशखबरी सुना दो। अली मेरा बड़ा बेटा है ना। मगर पहले आप वादा करें कि आप जल्दी से अच्छी हो जाएंगी। अली बेटा, मैं अभी भी अपने पोते के पीछे भाग सकती हूँ, भाग कर दिखाऊं? अरे नहीं अम्मी, अगर आपने दौड़ लगाना शुरू कर दी तो हम लोग तो मारे गए। सच अनाया, बहुत अरमान है मेरे दिल में। अम्मी, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे और इंशाल्लाह आपके सारे अरमान पूरे होंगे। अम्मी, देखा अम्मी, अब तो अनाया ने भी आपसे वादा कर लिया। हाँ अम्मी, आप ऐसे ही मुस्कुराती रहा करें। अली, मेरी ख्वाहिश है, तुम दोनों बड़े हो। पता है, मोमल और फरीद अपनी अचानक शादी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए। गुजारिश है तुम दोनों से कि ताबुन करना उनके साथ। अम्मी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने और अली ने फरीद की बर्थडे प्लान करके रखी हुई है। हम मोमल और फरीद को डिनर देंगे, इसलिए मैंने अम्मी को भी कह दिया कि वो आज यहाँ रुक जाएं। अली थक जाएंगे तो कल ड्रॉप कर देंगे। बहुत अच्छा किया बेटा, बड़ों को हमेशा छोटों की खुशियों का ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए। शाबाश। अली और अनाया अम्मी को लेके अमेरिका जा रहे हैं इलाज के लिए। अली भाई ने आज जिक्र किया है। तो अम्मी को लेके अमेरिका तो हम दोनों भी जा सकते हैं। अगवा करवाना चाहते हो ना निम्रा को? वो कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। वो तुमने बताया था ना किसी का रिश्ता। वो लोग कब आ रहे हैं? वो लोग कल आ रहे हैं। अगर मैं अली से बात करूं तो तुम मुझ पे बदचलनी का इल्जाम लगा दो और तुम मेरे मियां को ऐसे ऐसे हाथों में हाथ लेके बाहर गाड़ी तक छोड़ने के लिए जाओ।
सोतेली।